जय जय श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। आज आप सभी विद्वज्जन रसिक जनन के सामने हम बहुत ही अद्भुत ग्रंथ जो हमें हेतुरूप लाइब्रेरी से हमारे चाचा श्री ने 2016 से दे रखा है, ये है नारद भक्ति सूत्र। तो यहाँ में नारद ऋषि ने कलयुग में भक्ति के प्रभाव को और सरल बना के सूत्र में रखो है। 84 सूत्र हैं। तो मन में प्रेरणा आई कि यह विषय को थोड़ा सा समझा जाए, तो वो प्रयास किया है। तो यहाँ गुरुजी महाराज श्री भजन लाल जी महाराज की कृपा, सभी बड़िन की कृपा, हमारे आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल श्री हिज्जी महाराज हरवंश जी महाराज की कृपा से आप समन के समक्ष रख रहे हैं। अगर आनंद मिले तो सभी अपने पास आनंद को समेटने की कोशिश करियो, यही आपसे निवेदन है। यहाँ में हमने मंगलाचरण करते हुए, क्योंकि मंगल होना बड़ो शुभ मानो गयो है। श्री राधा वल्लभ इष्ट हमारे, श्री हित हरिवंश धर्म प्रधान, गुरु श्री हित भजन लाल कृपाते, नारद भक्ति कहूँ मति प्रमाण। इसमें पहलो सूक्त आवे, पहलो सूत्र है अथातो भक्तिम व्याख्यास्याम। अतः शब्द का प्रयोग या ओम का प्रयोग भगवान के स्वरूप के साथ में ही आवे है। तो याकू हमने पद में बनाया है और आपके समक्ष रख रहे हैं। आनंद आए, रस आए, भक्ति को शुरुआत है। श्रीमद् भागवत दिए द्वादश भक्ति आचार्य, श्री नारद द्वितीय ब्रह्म के बाद, नारद मिलन ते हरि दर्शन होत प्राय। या को हिंदी में आपको थोड़ा सा और बता दें कि श्रीमद् भागवत में 12 भक्ति के आचार्य प्रधान रूप से कहे गए हैं, जहाँ में नारद जी को द्वितीय स्थान है ब्रह्मा जी के बाद में। और एक और बात है कि नारद जी जब जब मिले हैं कोई को भी, तो उन्होंने हरि दर्शन प्रदान ही किया है। तो बाय हमने यह पद में लियो। अब आगे, कलयुग सुगम हरि दर्शन को, भक्ति प्रतिज्ञा कर आए, घर घर जीव में हरि पथ को, 84 भक्ति सूत्र बनाए। कलयुग में हरि दर्शन और सुगम है, क्योंकि नाम से ही कृपा हो गए। और युगल में तो बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़े। भक्ति प्रतिज्ञा करी है उनने, श्री भागवत में है कि घर घर जीव में मैं ये हरि पथ को रास्तों, ये 84 भक्ति सूत्र से मैं पहुंचाऊंगा। मूल को पकड़े पथ पथ न भटके, अत हरि नाम ते मंगलाय, निष्काम प्रेम रूपा भक्ति तब आवे, चित्त द्रवित रस पाए। उन्होंने कहा है भक्ति में मूल को पकड़े, ठाकुर जी से भावना रखे मूल में। बहुत से आचार विचार उन्होंने हटा के बात कही है ये वाली कि मूल को पकड़े। यही हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में भी ठाकुर जी सबसे ऊपर, सबसे सहज भाव रखते हुए मूल को पकड़े। गंगा गंगोत्री में ज्यादा पवित्र मानी जाएगी वनस्पत की लखनऊ, कानपुर या आपके बनारस में है गंगा, वही पवित्र भी है, वही चीज है। पर शुद्धता की एक हमारी प्राकृतिक दृष्टि ही समझ लें कलयुग के हिसाब से कि गंगा सागर तक कुछ तो बामें जुड़ जावे, तो मूल को पकड़े, हम बाकी इधर उधर के छोर को ना पकड़े। अत हरि नाम ते मंगलाए, उन्होंने अत कह के ये मंगल कहो है। और निष्काम प्रेम रूपा भक्ति, निष्काम ये हमारे यहाँ को पहलो है,
सब सोहित निष्काम। चित्त द्रवित रस पावे, जब उस भाव में चित्त द्रव हो जाए, पिघलने लगे, नेत्रन में आंसू आने लगे, भगवान की कोई भी लीला को चिंतन हो है। चाहे हम भागवत की बात करें तो भगवान जब अपने अश्रु से करुणा भाई सुदामा जी के चरणन को उन्होंने अपने आंसुओं से धो दियो, तो ऐसे भाव को जब चिंतन करें और हृदय में आए तब भक्ति को रस है। आनंद हृदय यह प्रण है, विशेष रूप भली प्रकार वर्णन कहाए। नारद के हृदय में ये प्रण है कि विशेष रूप से व्याख्या स्वयं, वह शब्द जो है विशेष या भली प्रकार से, और व्याख्या श्याम अगर पूरा कहें तो वर्णन करूंगा। हित विशाल लाल यह आस है, बिन मिश्रण शुद्ध रूप आए। ये हमारा भी भाव है कि बिना कुछ मिलावट के शुद्ध रूप में ही बातचीत को आपके समक्ष रखें। या में द्वितीय पद आवे, सूत्र आवे, सात्व सिमन परम प्रेम रूपा। ये दूसरा रूप है, इसमें रूप बताए हो। रूप दो में, रूप और स्वरूप। अगले पद में स्वरूप आएगा, तो रूप बाहर से दिखे, स्वरूप अंदर के लिए, स्वरूप। नारद भक्ति को रूप दिए बताए, रूप को रंग परमानंद परम प्रेम कहाए। बहुत सुंदर में बाकू लाने की कोशिश करी है कि रूप जो है कोई रंग नीलो पीलो ना है, परमानंद है, और वही परम प्रेम कहलाता है। सभी तृप्ति इह लोक की हरि में पूर्ण हो जाए। जो भी तृप्ति की इच्छा है वो प्रभु में हो पूर्ण, कोई भी इच्छा। परम प्रेम के इही लक्षण से, हित विशाल लाल भक्ति रूप दिखाए। परम प्रेम के यही लक्षण, यही लक्षण जब होंगे तो भक्त में हम ये पहचान भी कर सकें कि भक्ति का रूप यही है, जहां वो परमानंद ले रहा है, परम प्रेम में आ रहा है। तीसरा सूत्र है, अमृत स्वरूपाच। अमृत स्वरूपा, स्वरूप कैसे बताया है? अब ये बाहर के बाद में अंदर की बात है। अमृत स्वरूप, रूप है बहाय को, अंतर है स्वरूप झलकाए। जैसे हार कंगन रूप स्वर्ण स्वरूप दिखाए। जैसे हार कंगन, जाने कहां से कौन कौन के पास से कारीगर से होते हुए कौन सी दुकान से आए हैं, पर असली को स्वरूप क्या है? स्वर्ण। तो ऐसे भक्ति को हम मूल में जाएंगे, स्वरूप में जाएंगे, तो वो क्या है? अमृत। कौन सा अमृत? देखो, अमृत स्वरूप है भक्ति को हरि स्वयं पाए। ये अमृत मंथन को नहीं, देवलोक भोगे पुण्य क्षय हो जाए। अमृत स्वरूप भक्ति को है, बाकू पान करें खुद हरि, प्रभु खुद पान करें, वो अमृत स्वरूप। ये मंथन को अमृत ना है, समुद्र मंथन से निकलो कि देवलोक ले में और पुण्य क्षय होने पे वो खत्म हो जाए। हरि को आनंद स्वरूप है, भक्त हृदय हरि पहुंचाए। इसको बड़ो आनंद है भक्ति को, हरि को ही आनंद स्वरूप है, और भक्त के हृदय में हरि को पहुंचाने वाली भी ये भक्ति है। ये अमृत चंद्र को नहीं, ये प्रकृति पोषक हो, पर जरा नाश नाए। ये अमृत, दूसरो अमृत बोलोगे हो प्रकृति में जो चंद्र से प्राप्त हो गए, जैसे अन्न बने, अंकुरित हो में, पोषक तत्व हमें प्रकृति के अंदर, पर वो जरा को नाश ना कर सके। सिद्ध या साधन दोनों काल, भक्ति सदा एक रस लाड़ लड़ाए। सिद्धि जब भक्ति हो जाए, मिल जाए, तो भी, या साधना कर रहे हो भक्ति की, तो भी दोनों काल में भक्ति एक रस स्वरूप है, एक ही आनंद देती है। सिद्ध होने के बाद में भी, सिद्ध पुरुष को भी भक्ति को वही आनंद है जो साधना में भी आनंद हो। हित विशाल लाल आशा सदा, भक्ति युगल स्वरूप ही पाए। भक्ति को युगल स्वरूप ही पाए,
ऐसी आशा है कि श्री राधा वल्लभ लाल युगल स्वरूप में ही दर्शन दें, भक्ति ऐसी मिले कि भगवान के युगल स्वरूप को ध्यान होता रहे। तो आज हमने 3 सूक्त मंगलाचरण के साथ में आपको बताए हैं, आगे हम जाए रखेंगे और आपको आनंद मिले तो जाको आनंद जरूर लें। वृंदावन धाम से हित विशाल लाल गोस्वामी की सवन को जय जय श्री हित हरिवंश।